फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक के सम्मान की खातिर जब शौर्य यात्रा निकाली तो ऐसा लगा कि यात्रा निकालते निकालते उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से दूर हो गए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा में ना जनता दल यूनाइटेड का कोई बैनर था, ना झंडा था और ना ही कोई जेडीयू का दूसरा बड़ा नेता। ऐसा लग रहा था कि अपनी ही किसी उम्मीद से उपेंद्र कुशवाहा इस यात्रा पर निकले हैं और इसका जनता दल यूनाइटेड से कोई कनेक्शन नहीं है। वो भी उस परिस्थिति में जब सम्राट अशोक पर दया प्रकाश की टिप्पणी के बाद पूरे मुद्दे को लेकर अपनी सहयोगी बीजेपी पर जनता दल यूनाइटेड के बड़े शीर्ष नेता हमलावर हैं। उस परिस्थिति में पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा शौर्य यात्रा पर निकले, वो भी बिना जेडीयू के बैनर पोस्टर किए, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू से अलग राह की तलाश कर रहे हैं। बता दें कि जेडीयू से ही नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 के आसपास राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। उस पार्टी के साथ जब एनडीए का गठबंधन हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव में, तब ऐसा लगा कि ये पार्टी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। लोकसभा की सीट भी मिली और केंद्रीय मंत्री भी बन गए उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में शून्य पर आंकड़ा अटकने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लिया। उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उम्मीद ये थी कि नीतीश कुमार अपना विकल्प भी उपेंद्र कुशवाहा में देखते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय तो कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। न ही उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है। हर रेस में तो उपेंद्र कुशवाहा होते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे नीचे चला जाता है और अंत में सिर्फ उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर साइडलाइन कर दिया जाता है। और वो भी उस संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है जहां पर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही मेंबर के तौर पर है। मतलब एक पद तो मिला, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं है, पावर कुछ भी उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है। ऐसे में अपने आप को नीतीश का विकल्प मानने वाले उपेंद्र कुशवाहा, खुद को बिहार का सीएम के तौर पर देखने वाले उपेंद्र कुशवाहा, माना ये जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में लगातार हाशिए पर जाने की वजह से परेशान हैं। कभी बीजेपी पर निशाना साधकर तो कभी बिना जेडीयू के बैनर पोस्टर के शौर्य यात्रा निकालकर नीतीश कुमार को दिखाने जताने की कोशिश करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा में काफी दमखम है। बता दें कि कोयरी समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा और माना ये जाता है कि कुर्मी से ज्यादा कोयरी समाज का जनाधार बिहार में है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ये भी लगता रहता है कि अगर कुर्मी समाज से होकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर उससे बड़े जनाधार वाले समाज से आने वाले कुशवाहा को बिहार में बड़ा मौका आखिर क्यों नीतीश नहीं दे रहे हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने शौर्य यात्रा तो निकाली है, उनका अपना कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा, लेकिन देखना होगा कि जेडीयू के अंदर की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। उपेंद्र कुशवाहा अपना सियासी भविष्य किधर लेकर जाते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।